वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे आसिफ यूसुफ चैनल। दोस्तों, आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये ट्यूटोरियल नंबर 3 है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो एडिटर काइन मास्टर के बारे में सब कुछ समझाऊंगा एक एक ट्यूटोरियल में। दोस्तों, फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने ये जाना था कि हमने किस तरह से डाउनलोड करना है, और सेकंड ट्यूटोरियल नंबर 2 में हमने ये जाना था कि यहाँ पे लेयर, मीडिया, ऑडियो, वॉइस ये बटन किसके लिए यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर नज़र डालें, यहाँ पे रेड कलर का एक जो है एक बटन बना हुआ है। अगर यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं इस रेड बटन पे, तो आपके सामने दो जो हैं वो ऑप्शन आ जाते हैं। एक कैमरा है, एक कैमकॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ से कैमरा आप जैसे ही क्लिक करेंगे कैमरा ऑन हो जाता है, आप वीडियो शूट कर सकते हैं, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और ये कैमकॉर्डर है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, इस बटन में आपको यही दो ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों, मीडिया पे हम जान चुके हैं और सब कुछ जान चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इस मीडिया पे क्लिक करें, जैसे ही आप ओपन करते हैं, लेयर पे आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको ये मसला दे रहा है कि आप जो है यहाँ से किसी चीज़ को इनपुट नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने मीडिया पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है। यहाँ जाने का मकसद ये होता है दोस्तों कि आपने सबसे पहले बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद आप उस पर अपनी एडिटिंग कर सकेंगे। यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे बैकग्राउंड जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड, किसी भी कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो किसी भी अपनी इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी इमेज जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो हमने बैकग्राउंड जो है वो सिंपल सा लेना है। सिंपल सा जो है वो हमने लेना है। यहाँ पे हम ओनली ये ब्लैक रख देते हैं या येलो, जो आपने लगाना है लगा दें। ये आपके पास बैकग्राउंड आ चुका है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब अगर आपने अपनी एडिटिंग करनी है, ये काइन मास्टर में एडिटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका और बेहतरीन तरीका, और काइन मास्टर में एडिटिंग होती ऐसी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं मीडिया से, अपनी जो फाइल होती है वो करते हैं ओपन। ठीक है, ओपन करते हैं जैसे, तो उसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं। वो तो कटिंग नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मसाइल उनको पेश आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एडिटिंग करते हैं इसमें, तो आपको बैकग्राउंड लेना बहुत ही लाजमी है। उसके बाद आपने अब अपनी एडिटिंग करनी है। यहाँ से जैसे ही लेयर पे क्लिक करेंगे, आज है इन बटनों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मीडिया का बटन बना हुआ है। मीडिया के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपकी जो मीडिया फाइल्स हैं आपके गैलरी में वो ओपन हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने करना क्या है, जो फाइल आपने यहाँ पे लेनी है, उसमें एडिटिंग करनी है, उसे आपने कर देना है सेलेक्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल जो है वो क्या है इंपोर्ट कर दी है। दोस्तों, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, ज़रा सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नज़र डालें, ये नात जो है बहुत बड़ी है, 5-6 मिनट की है, और यहाँ तो यहाँ तक ही चल रही है। तो आपने इस बैकग्राउंड को ड्रैग करना है जहाँ तक आपकी नात है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आप नज़र डालें यहाँ पे, तो आपकी नात जो है वो जहाँ तक होगी वहाँ तक आप अपने बैकग्राउंड को ले जाएं, तो आखिर तक नात चलेगी, फिर वरना नहीं। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से अपने मीडिया को जो है, यहाँ से जो फाइल है, ये फाइल हमने मीडिया से यहाँ पर ला। आप बैकग्राउंड है पीछे, तो बैकग्राउंड के ऊपर इस पर हम बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, आज इन बटनों के बारे में हमने जानना है। तो आपने सबसे पहले अगर यहाँ पे नज़र डालें, तो इसे आपने कर देना है फुल साइज़। जितना भी जो साइज़ है आप यहाँ पे रख सकते हैं और प्ले करें। ये रहा आपकी मीडिया फाइल, आपने किस तरह से अपनी वीडियो पे एडिटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों, अगर चले वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, एफएक्स यानी इफ़ेक्ट जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, देखें यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये कुछ इफ़ेक्ट जो है, बेसिक इफ़ेक्ट और स्कैन रीडर जो है, ये आपके सामने आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नज़र डालें, इसे मैं करता हूँ ज़रा जूम ज़्यादा, तो आपको ताकि समझ आ जाए यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ से अगर अब मैं जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, उसके बाद इफ़ेक्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं बेसिक इफ़ेक्ट में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लर जो है हमें मिल चुका है। यहाँ से ये ब्लर है, ये आप देखें, ये अगर यहाँ आप देखें इस बच्चे के चेहरे को तो ये ठीक है। जब इसे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ ये ब्लर है। ये इसलिए यूज़ होता है दोस्तों, जब आप कोई वीडियो बनाते हैं और उसमें आप कोई अपनी ईमेल आईडी देते हैं, फेसबुक आईडी देते हैं या कोई भी आईडी, उसे ब्लर कर दें उसी वीडियो में। जैसे आपको कोई चीज़ छुपानी हो तो बस इसे सिलेक्ट करके, जैसा कि हमने ये मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, इसे हमने ब्लर करना है तो सिंपली आप ब्लर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा रहा इफेक्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों आपके पास आ जाता है ओवरले। ओवरले पे करते हैं क्लिक और देखते हैं कि ओवरले क्या करता है। दोस्तों यहाँ पे ये देखें, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ स्टिकर से आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ से अगर वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, ये कुछ स्टिकर वगैरह हैं आपके, आप यहाँ पे किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपके पास आ जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जो कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब यहाँ हैं सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओ सॉरी, सब्सक्राइब माई चैनल, बस लिख देते हैं माई चैनल। ओके ओके जी, ये हमने लिख दिया दोस्तों। इस यहाँ से आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, यहाँ से लेयर से। आप इस टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा एडिटिंग आप कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये जो है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए भी। तो उस टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में हम जानें सब कुछ इंशाल्लाह एक एक ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लेयर में यहाँ पे हमारा हैंड ड्राइंग आ जाता है। अच्छा दोस्तों, हैंड ड्राइंग आप ध्यान कर, अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये आप देखें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई सर्कल ड्रा करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी स्क्वायर वगैरह ड्रा करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो सकती है। ये जो फिल कलर है इसे आप लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एडिटिंग हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको स्क्वायर चाहिए यहाँ से, ठीक है, ये आप देखें, ये भी आप कर सकते हैं। किसी चीज़ को यानी आप सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे वीडियो आप समझाते हैं तो सिंपली आप यहाँ से उसके लिए एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आप नज़र डालें तो एरो के निशान भी आप बना सकते हैं, यानी जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ अगर आप एरो बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद सेलेक्ट करके भी आप कलर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज मेरी वीडियो इस बुनियाद पर थी कि मीडिया, इफ़ेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट एंड हैंड ड्राइंग क्या है, ये हमारे किस लिए यूज़ होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।